लक्ष्य है, जीवन का चरम लक्ष्य है। किसने मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं की है भारतीय दर्शन में? किसने नहीं की है बताइए? मोक्ष की चर्चा सिर्फ चारवाक ने नहीं की है, क्योंकि चारवाक के अनुसार क्या है, जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? सर एक क्वेश्चन है मतलब। हाँ पूछिए। पर सर वो क्लास से मतलब अलग हो जाएगा, लास्ट में अलग ही पूछ ली होती, ठीक है। यह क्लास के शुरू में जब जीरा चल रही थी, चलो ठीक है। तो चारवाक ने जो है मोक्ष को क्या माना है? चारवाक ने मोक्ष को माना है सुख। इनके चारवाक के पास क्या है? सुख ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो सुख किस रूप में लक्ष्य है? तो कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो, भस्मीभूत हो जाने वाली यह शरीर कहाँ प्राप्त होने वाली है। पर याद रखना, कर्ज अगर लीजिएगा तो घी पीने के लिए लीजिएगा, दारू पीने के लिए मत लीजिएगा, ठीक है ना। दारू खुद के पैसे से पीजिएगा, कर्ज लेकर के दारू कभी भी मत पीजिएगा। लगभग सभी दर्शनों में घूम फिर करके मोक्ष की बात आती है। अब यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष है अपने आत्म स्वरूप को जान लेना। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक क्या होता है, हम बार बार बंधन में आते हैं। कभी सुख का बंधन, कभी दुख का बंधन, कभी यश का बंधन, तो कभी अपयश का बंधन, तो कभी जवानी का बंधन, तो कभी बुढ़ापे का बंधन, मृत्यु भी यहाँ तक की बंधन है। और मृत्यु हो जाने से बंधन की गांठें खुल नहीं जाती हैं, बल्कि ये गांठें इतनी जोर होती हैं कि वह वापस आपको वैसे खींचती हैं जैसे कि शाम ढलने के बाद कोई अपनी पतंगे वापस खींच लेता है। ये पतंगे वापस आती हैं साहब, आपको वापस खींच लाती है। ये आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और पिछले जन्म में जो कुछ भी बाकी था वह इस जन्म में आप भोगेंगे। पिछले जन्म में आपने बढ़िया बढ़िया किया था तो इस जन्म में सुख को भोगेंगे। पिछले जन्म में आपने बुरा किया था, इस जन्म में दुख भोगेंगे। पिछले जन्म में अच्छा और बुरा दोनों किया था तो इस जन्म में सुख भोगेंगे। पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे और बहुत बुरे भी कर्म किए थे, तो आपको जो है इस जन्म में ढेर सारी अलग अलग ब्रांड की दारू की बोतलें मिलेंगी, पर उन बोतलों में दारू नहीं होगी। अब ये सुख है या दुख है, पूरी तरह से दृष्टिकोण है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष जो हम कर्म के बंधन में बंधे हैं उनको हटा दीजिए, हटा दीजिए। ये हमारे ऊपर एक कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, चौथा कर्म, ढेर सारे कर्म के अणु चिपके हैं। हम बंधे हुए हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, हम अपने आप को अफसाना समझते हैं, हम अपने आप को प्रीति समझते हैं, हम अपने आप को अनिका समझते हैं, सूरज समझते हैं, नसीम समझते हैं। पर अगर हम ये क्या है, नसीम का होना, सूरज का होना, प्रीति, अफसाना, अनिका का होना, ये मूर्खताएं हैं। ये क्या है? ये मूर्खताएं हैं, ये बंधन है। क्योंकि हम शुद्ध रूप में क्या है, अब अगर मैं कहूं कि आप जो है प्रीति नहीं है, आप ये नहीं हैं, तो फिर आप कौन हैं? तो आप कहेंगे कि जब बताना मुश्किल है, पर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए आपके पूरे शरीर में प्रीति कहाँ है, तो क्या आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? ढूंढ के दिखाइए प्रीति कहाँ है, ढूंढ के दिखाइए ना अफसाना कहाँ है। संदीप को संदीप मिले क्या इतनी देर में? नहीं मिले ना।
और अगर नहीं मिले तो फिर उस प्रेम का मतलब क्या है जिससे कि आप प्रेम करते हैं? आप सामने खड़े किसी व्यक्ति से प्रेम करने लगे, अच्छा आप किससे प्रेम करते हैं? हम अमुक नाम के व्यक्ति से प्रेम करते हैं। अच्छा जी, तो उस व्यक्ति में अमुक कहाँ है? तो आप नाम से प्रेम कर रहे हैं जिसको कि आपने पहचान बना करके रखा हुआ है। मैं आशीष सर, हा 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 हा, न भूतो न भविष्यति। मैं कहूं एक में वो न द्वितीयो अस्ति, न भूतो न भविष्यति, अहम सर्वश्रेष्ठ आचार्यम भवति। ये थप्पड़, ये थप्पड़, ये थप्पड़, ये थप्पड़। क्यों? क्योंकि आशीष कौन है? कहीं आशीष नजर आ रहा है? ये बाल है, ये चमड़ी है, ये आंखें हैं, नाक है, मूंछ है, आशीष कहाँ है? क्या इन सब का मिला जुला रूप आशीष है? कहेंगे नहीं नहीं, ये हाथ नाक मुंह ये विशेष किस्म की बनावट। तो क्या अगर यही आशीष होता और कल को जो है मेरी याददाश्त किसी आइसलैंड पर ले जाकर के खत्म कर दी जाए और वहां पर लोग मुझे जो है एंटोनियो मारियो के नाम से बुलाने लगे, तो क्या ये कहेंगे कि ये आशीष नहीं है? और फिर मैं दोबारा लौट कर के आऊं और लोग मुझे आशीष के नाम से पहचाने, तो क्या उनका पहचान गलत होगा? और या उस आइसलैंड वाले जो कि मुझे एंटोनियो मारियो के नाम से जानते हैं वो पहचान गलत होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस। सबकी समझ में आ रही है ना? सभी लोग हाँ ना में जरूर जवाब देंगे, वरना यस। बहुत गुस्से वाला आदमी हूं मैं। नहीं समझ में आ रही किसी के? आ रही है सर। सिर्फ तुम्हारी समझ में आ रही है, बाकी किसी की समझ में नहीं आ रही। क्या निका ने बोला? संदीप बेटा भात खाने बैठे हो? समझ आई। नाम लेकर के बुलाएंगे तभी जो है समझ में आएगी, या प्योर भात खाने के लिए बैठे हो? तेरहवीं का भोज चल रहा है यहाँ पर, किसी के मुंह लटका करके बैठे हो? ये स्टूडेंट होने की आदत है? इसको क्या बोलते हैं बेटा कि जब टीचर 4 बार जो है पूछे कि समझ में आया या नहीं आया और आप रिस्पांस नहीं करते तो इसको क्या बोला जाएगा? बदतमीजी बोली जाएगी ना? अभी फिर नहीं बोल रहा है। तो तुम इतनी देर से बदतमीजी कर रहे हो? वो अंगूठा दिखाया था बेटा हम वो द्रोणाचार्य हैं ना जो एकलव्यों के अंगूठे काट लेते हैं। नसीम साहब आपकी समझ में आ रहा है? कोशिश कर रहे हैं सर। तो बात करिए, ऐसे कोशिश करने से एक एक लाइन पर बात करिए, एक एक स्टेप पर बात करिए, वरना फिर कितने साल में समझा जाएगा? है ना? आपने बीच सेशन से ज्वाइन किया हुआ है तो थोड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन बात तो रेगुलर करना पड़ेगा ना। जो जो पॉइंट ना समझ में आवे उस पॉइंट पर बात करिए। अच्छा एक बात बताइए, आप एसएम नसीम हैं? नहीं, मोहम्मद नसीम। एसएम नसीम तो यहाँ के पूर्व डीआईजी हुआ करते थे। तो आप नसीम हैं, हाँ या ना? बात करिएगा। जी सर। आप में नसीम कौन है? हाथ आपका नसीम है, आंख नसीम है, आपकी आत्मा नसीम है, रूह आपकी नसीम है। नसीम कौन है? पता नहीं, तो पूरा मिला के ही नसीम। अगर पूरा मिला करके नसीम है और कहीं आपको विदेश में ले जाकर के हम छोड़ दें जहां पर वो आपको नैनोचक के नाम से जानने लगे, तो क्या आप जो है दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे? नसीम एक नाम भर है ना? जी सर। तो नाम तो बदल भी सकता है, बहुत सारे लोग अपना नाम बदलवा लेते हैं। तो क्या नाम बदलवा लेने के बाद मान लीजिए नसीम साहब आपने किसी का कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद आपने अपना नाम बदल दिया, तो क्या आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी?
कहेगा मेरे कत्ल तो नसीम ने किया था, मैं नसीम हूं नहीं, मैं तो ससीम नहीं हूं। हो रहा है। तो क्या नसीम आपकी पहचान है? शायद नहीं, नाम काफी नहीं है। क्या नाम किसी भी रूप में पहचान है? क्योंकि नाम तो कुछ भी हो सकता था, नाम तो बाय डिफॉल्ट मिल गया ना। जी। तो नाम क्या आपकी पहचान को क्रिएट करता है? वास्तविक ये जो हम पहचान बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो झूठी पहचान है। मेरी माँ कहती थी कि मेरा बेटा जो है चांद सलोना है, अब मैं सुन के खुश होता था। मेरी बीवी कहती है कि मेरा पति जो है पूरा चांद है, मैं सुन करके दुखी होता हूं। क्या चांद जैसा होना ये मेरे पहचान का कोई हिस्सा हो सकता है, या ये एक झूठा जो है, या एक जो है भुलावा में रखने वाला जो है तत्व है? ये एक तरह का भुलावा है ना। मान लीजिए कि आपकी कोई बड़ी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हो, मान सकते हैं हम लोग ये? जी सर। वैसे कोई है? है सर। अभी प्रेजेंट में? जी सर। तो क्या आप उसे कहना चाहेंगे कि चांद सी महबूबा हो तुम? कभी आप जो है बहुत रोमांटिक होकर के उससे बोलेंगे कि तुम चांद सी खूबसूरत हो? बोलते हैं ना। जी सर। और वो सुन करके खुश भी हो जाए कि मैं चांद सी हूं। अब इस बात, और चांद कैसा है? उबड़ खाबड़ गंदा सा काला मटमैला। कहना तो यही चाहते हैं, लेकिन वो कुछ और समझ आती है। वो आसमान में जो दूर से दिखाई देता है वो वाला समझती हैं, पर आप कहना चाहते हैं कि तुम काली मटमैली भद्दी सी हो, मतलब आप उसको यही समझते हैं। सोच लीजिए, रिस्क पे हैं आप, क्योंकि आप जिसे कहना चाहते हैं वो इस समय ऑनलाइन है, शायद आपको न समझदार है दिखे। सर। नो प्रॉब्लम। वो समझदार ही नहीं भैया, वो हवलदार भी है, बाकायदा ट्रेनिंग पाई हुई है। आसपास में कोई हड्डी का बढ़िया डॉक्टर है ना आपके? हाँ है ना सर। हाँ, तब ठीक है। कमीशन वगैरह सेट कर लीजिएगा पहले से, एक आध इंश्योरेंस रख लीजिएगा। पर आते हैं मूल मुद्दे पर। आज थोड़ा सा जो है सर में भारीपन भी है। तो अगर चांद सी खूबसूरती के बारे में बात करते हैं, तो क्या चांद की खूबसूरती हम वस्तुतः उसको चांद से तुलना कर रहे हैं, या हम एक भुलावा दे रहे हैं? जिस तरह का छल है कि तुम चांद सी खूबसूरत हो, उसी तरह का एक छल ये भी नहीं है जो हमारा नाम है, हमारी जो पहचान है। तो हम, अगर ये है ना, तो फिर हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? नसीम साहब, सर आप कौन हैं फिर? आप वास्तविक रूप से कौन हैं? एक इंसान। इंसान। अब यही चीज है कि इंसान होना भी वह कहाँ है? इंसान तो एक बनावट भर है ना। जी सर। इंसान एक तो क्या, आप एक बनावट भर है। हाड़ मांस का एक विशेष रूप से सजाया जाना भर है। अगर यही दोनों हाथ जो है यहाँ पर होने के बजाय ये दोनों जो है हाथ जो है दोनों पैरों के साथ जो है एक क्रम में आ जाते, तो भी आप वही रह जाते।
तो क्या इंसान होना ही आपका वास्तविक स्वरूप है? आप वास्तव में कौन हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं समझा पाने में असफल हो रहा हूं? क्या आप ये समझ रहे हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा हूं? एक्चुअल क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा हूं? नसीम साहब, समझ पा रहे, लेकिन उसका जवाब क्या देना है ये समझ नहीं पा रहे हैं सर कि वास्तव में हम है क्या। जो चीज समझ रहे हैं उसको तो नकार दिया जा रहा है यहाँ पे। क्या ये नकार दिया जाना केवल तार्किक रूप से मैं नकार रहा हूं या इसमें वास्तविक कंटेंट है? कंटेंट है सर। है ना? तो क्या 25-26 साल की उम्र या 30 साल की उम्र तक आते आते हम एक बहुत बड़े भुलावे में नहीं जी रहे थे कि हम हैं क्या, मैं खुद कौन हूं? तो मैं अपने ही बारे में कुछ नहीं जानता, अतुर्रा ये है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। है ना? जब हिंदी लिटरेचर में पढ़ रहा था तो मुझे अक्सर गुमान हो जाता था कि मुझे हिंदी तो बहुत बढ़िया आती है ना प्रीति? कुछ लोगों को ऐसा गुमान हो जाता है। और वो कब तक आती है? जब तक कि वो ऊंट पहाड़ के नीचे ना आवे। है? जी। आपको कोई पहाड़ मिला तो? कई पहाड़ मिले। कई पहाड़ मिल गए ना? जी। हाँ। तो अब नीचे उतर आइए। तो प्रीति, आप ये बता सकती हैं कि आप वास्तविक रूप से कौन हैं? सभी के लिए प्रश्न है, जो लोग भी देख रहे हैं, टाइप करके भी आप बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं? एक आत्मा। एक आत्मा। कौन बोला? अफसाना। ये आत्मा की तरह कब प्रकट हुई? सर आत्मा ही तो है, जब वो किसी भी शरीर में चली जाए या चला जाए तो वो उसका रूप धारण कर लेती है। बहुत सही। तो बेटा, ये तुम हो, तुम्हारा शरीर है, और ये आत्मा है। क्या शरीर आत्मा है या शरीर आत्मा से भिन्न है? शरीर आत्मा से भिन्न है सर, शरीर बदलते रहता है लेकिन आत्मा नहीं। आओ, क्या बात है, कितने ज्ञानी व्यक्ति से मिला हूं। कान के नीचे बजा के दूं अफसाना तुम्हें, और फिर मैं कहूं कि शरीर तो तुम्हारा है नहीं, तुम तो आत्मा हो। तो तुम्हारे शरीर को मैं थप्पड़ पे थप्पड़ मारूं तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम तो आत्मा हो। तुम्हारी नाक से ऐसे खींच के बाल तोड़ दिए जाएं। है अफसाना? जी सर। तो तुम समझ नहीं पा रहे आखिर हम लोग हैं क्या। अनिका जी बोली ब्रह्म है। कौन बोला? अनिका जी। कहाँ बोली? मैसेज में सर। मुझे मैसेज नहीं दिख रहे किसी के। हाँ मैसेज में। मैसेज नहीं दिख अनिका रहे। जी बोली है ब्रह्म है। भ्रम है कि ब्रह्म है? हाँ ब्रह्म है। भ्रम। मैं एक शरीर हूं जिसे उस शरीर को एक नाम से बुलाया जाता है। आप एक शरीर हैं, तो जब आप मर जाएंगे तो भी आपका शरीर पड़ा रहेगा, तो उसको खाना खिला दें, पानी पिला दें, तो आप जिंदा रहें चाहे आप मर जाएं संदीप, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वस्तुतः, क्योंकि शरीर को तो हम खाना पानी दे ही रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप एक शरीर हैं। पर एक बात बताइए, आपके इर्द गिर्द कौन बैठा है? आप कहाँ पर हैं संदीप? सर के ये जवाब किसने दिया? मैं ना सही से बताना, वरना हम जो है अब्बा कान के नीचे बजाएंगे। कोई नहीं है।
ये तुम्हारा जवाब था। ठीक है। तो क्या शरीर वाले उत्तर से हम संतुष्ट हो जाएं? तुम्हें समझ में आया कि शरीर होने पर क्या दिक्कत हो गया? जी सर। अब आते हैं अनिका का। अनिका ने क्या लिखा, जरा कोई मुझको बता सकता है? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। ब्रह्म बोल रहे हो ना अनिका? ये बोलना चाह रही कि वो ब्रह्म है। जी सर, भ्रम लिखिए सर, BHRAM, भ्रम। ब्रह्म। भ्रम। अब अनिका ही बताओ, मैं एक बोल रही है कि दो बोल रही है? सर मैसेज में तो भ्रम लिखा हुआ है। अनिका एक या दो में से एक लिखते हैं। सर भ्रम बोला है, भ्रम। एक कि दो? तुम दोनों में कंफ्यूजन पैदा कर रही हो। सर भ्रम वाला भ्रम नहीं, मतलब जो संदेह वाला भ्रम होता है वो नहीं बोल रही मैं। अच्छा, ब्रह्म बोल रही हो? ब्रह्म बोल रही हूँ। हम नहीं, ब्रह्म बोलते हैं उसको। इसलिए पूछ रहा हूं कि एक कि दो। बोर्ड नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो अनिका एक कि दो बताओ क्या हो? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम में तो सब कुछ तुम हो। तो जो अन्न खा रही हो तुम, वह भी ब्रह्म है। बाहर जो कूड़े का ढेर पड़ा है वो भी तुम हो। तुम्हारी बेटी भी तुम हो, तुम्हारी जो है मां भी तुम हो, तुम्हारा पति भी तुम हो, और तुम्हारा और जो संसार में अगर कहीं डायन है तो वह भी तुम ही हो। तो तुम्हें तो किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम एक बात बताओ, तुम पूजा किसकी करती हो फिर? ठीक है, सोचिए जरा, एक मिनट में आ रहा हूं। आत्मा और चेतना एक ही है? पहले तुम वो बताओ, अनिका से बात हो जाए। अनिका तुम क्या हो? जी सर। अनिका, डोंट वेस्ट द टाइम। सर मिथ्या, मतलब तुम ये जगत तो मिथ्या है ना? जगत सर, नहीं, तुम कौन हो? तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? तुम सर, अगर तुमको ब्रह्म मान लूं तो मैं तुमको डायन भी अगर कह के बुलाना शुरू करूं तो तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए? कोई भी अगर कह के तुमको बुलावे तो? जी सर। कोई तुमको खींच के मुक्का मार दे तो तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुक्का भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। कोई तुम्हारे खाने में खूब ढेर सारा नमक ला करके डाल दे तो तुम्हें तब भी खा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा खाना भी ब्रह्म, वो नमक भी ब्रह्म। ब्रह्म में ब्रह्म मिल गया तो अंतर क्या आया? अनिका, जी सर। टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करो, फटाफट आंसर करने की कोशिश करो। तो तुम ब्रह्म हो? सर आपने यही बताया था ना पहले क्लासेस में। मैं अगर कुछ बोला तो उसको सिर्फ सुन करके भर लोगे? कुंभकर्ण हो। कुंभकर्ण कौन है? जिसने कान से सुने हुए ज्ञान को ही आत्मसात करके ज्ञान को पूरा समझ लिया है, वही कुंभकर्ण है। और वो बहुत विशाल काय हो जाता है। क्यों? क्योंकि कान में बहुत सारा जो है ज्ञान ठूसा जा सकता है और सबको जो है धारण करते चले जाओ, यही कुंभकर्ण होना है। राम कौन होगा? जो चिंतन मनन और निधिध्यासन के स्तर पर उतरेगा। मैंने बोला, तुमने सुना, मान लिया,
तब तो मैं बहुत गंदा टीचर हूं भाई, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को अपाहिज बना रहा हूं, मैं उनको मूर्ख बना रहा हूं। मेरा सुना हुआ अगर मान लिया तो तुम मूर्ख हो। तुमने खुद क्यों नहीं सोचा? क्या क्लास में डे 1 से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो? बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? जी सर। तो तुम कौन हो? आशीष सर ने बताया कि तुम ब्रह्म। देखो आशीष सर ने ही धो के रख दिया। सर ध्यान नहीं आ रहा है अभी। ध्यान आने की बात नहीं है। 27-28 साल की उम्र है अनिका, मतलब कोई और नहीं सुन रहा है तब बताना। वैसे तो तुम अभी 17-18 की हो, ठीक है ना? पर 27-28 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो। आशीष सर ने आकर के बता दिया कि तुम चुड़ैल डाइन हो, तो मान लो आज से। देखो अच्छा है, तुम्हारे पैर सीधे हैं उल्टे? देख के बताओ। सर सीधे है। देख के बताए। जी सर। मतलब आज तक तुम्हें ये भी शो नहीं थी। तौबा तौबा, बताइए। आज जाके इनको पता चला कि इनके पैर सीधे नहीं है। नहीं सर। तो फिर देखा क्यों अभी? सर पालथी मार के बैठी हूँ ना, तो नजर पड़ी, आपने पैरों की बात कही तो एकदम वहीं गए। तो इसका मतलब यह है कि आत्मिक रूप से तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकता हूं। जी सर। तो क्या वास्तविक रूप से तुम आशीष सर की स्टूडेंट कहलाने के योग्य हो? इतना कमजोर जो है दिल दिमाग हो तो तुम जो है दृष्टि आईएएस में जो है विकास दिव्यकीर्ति सर की स्टूडेंट क्यों नहीं बन जा रही हो? वहां यही सब धंधा चलता है। इन्हें तो खान सर पटना वाले के यहाँ स्टूडेंट बन जाओ, तुमको तितली बताएंगे, बाकी लड़कों से कहेंगे इसके पीछे मत जाना। कितना कमजोर दिल दिमाग है। एनीवन प्रीति, चलो तुम बताओ कि तुम कौन हो? और कौन बचा है यहां पर? सर मतलब ऐसा शरीर जिसमें चेतन हो। ऐसा यानी कि तुम शरीर और चेतना का संयोग मात्र हो। ठीक है ना? जी सर। अगर तुम शरीर और चेतना का संयोग मात्र हो तो जिस दिन शरीर और चेतना अलग होंगे उस दिन तुम पूरी तरह से समाप्त हो जाओगे। फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारे कर्म फल बच गए हैं उनका आगे उपभोग नहीं होना चाहिए। फिर तो कर्म फल के सारे सिद्धांत हवा हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम अगर संयोग मात्र हो तो ये वियोग पूरी तरह से नाश है। प्रीति, जी। तुम कौन हो? अभी भी तुम इस उत्तर पर टिकी हो कि संयोग मात्र हो, शरीर और चेतना का संयोग? इस बात को सर आपने मैरिज कर दिया। क्या मतलब मैंने ये बताया था कि तुम शरीर और चेतना का संयोग हो? नहीं नहीं सर, ये मैंने मतलब। तो मैंने क्या बताया था और तुम क्या कहना चाहते हो? तुम कौन हो? सर जो जो मतलब सोच सकते थे वो सब बातें तो आपने खारिज कर दी सर। आप समझ नहीं पा रहे कि है कौन। क्या इस मुद्दे को मैं समाधान दे दूं या इस मुद्दे को मैं सोचने के लिए छोड़ दूं कुछ समय के सर लिए? छोड़ दीजिए। सोचना चाहोगे इस मुद्दे को आप लोग? नहीं सर। अनिका, अनिका सर। भगवान के वास्ते अब पैर को हिला डुला करके मत देखो हाथ से। जी सर। ये काम मत करो। वैसे की ना, नहीं सर। तुमने अपना पैर हिलाया हाथ से? सर नहीं। पक्का? बिना हाथ के हिलाया? सर नहीं।
चलो, मत मानो लेकिन किया आपने अभी। सर नहीं, मैं तो खाना खिला रही हूँ बेटी को। तो अब आप जो है क्या करोगे, मैं इसका समाधान दूं या इसको आप सोचना चाहोगे? समाधान दे दो। क्या करें? सर समाधान दे दो। तुरंत सोचना नहीं चाहोगे, यानी एक बार फिर मुझ पर डिपेंडेंट हो रहोगे, चिंतन मनन नहीं करना चाहोगे? सर आप थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, फिर उसके बाद सोचेंगे। बता तो दिया इतना सब कुछ। अफसाना, जी सर। क्या इस मुद्दे सर हम पर ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम प्रकृति का एक भाग है। प्रकृति का एक भाग है? तो कैसा भाग है आप? प्रकृति का एक भाग तो आपके घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़े का ढेर भी है। तो क्या आप में और कूड़े के ढेर में कोई अंतर है, या आप भी वही हो? अंतर है सर। क्या? तो इसका मतलब कि आप कुछ विशिष्ट हो, तो वह जी, विशिष्ट पृथ्वी क्या जैसे हो? बताएं कि चेतना भी है हमारे अंदर, कूड़े के ढेर में चेतना नहीं है सर। सुअर अगर कोई बाहर टाला हुआ तो उसमें भी चेतना है। और एक बात बताएं आपको, कूड़े के ढेर में भी चेतना है, ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। सजीव में, निर्जीव में, हर जगह सजीव और निर्जीव का ये भेद किसने कर रखा है? विज्ञान ने कर रखा है। पर चेतना हर किसी में होता है। चेतना के कई स्तर होते हैं, है ना? अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय, ये 5 स्तर हैं। तो फिर आप में और जो बकरी टहल रही है उसमें क्या अंतर है? बोलिए। या आप मानती हैं आप में और बकरी में कोई अंतर नहीं है, दोनों दिन भर चरती रहती हैं? अंतर है सर। क्या? वो भी समानता तो है, जीव आत्मा दोनों है, लेकिन आज अफसाना के सामने चुनौती है, अफसाना साबित करें कि वो बकरी नहीं है। है अफसाना? जी सर बिल्कुल। कैसे साबित करेंगे? आपके हिसाब से तो आप में और बकरी में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति। कहाँ गए नसीम साहब? जी सर। कुछ मिला कि आप कौन हैं? अभी तो फिलहाल सुन रहे हैं सर, खोज नहीं रहे। खोजिए खोजिए साहब, खोजिए। बाकी टीचर्स में और मुझ में एक अंतर बहुत शादी की मैं बताऊं नसीम साहब, मैं पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि वाले गुरु जी लोग होते थे ना, मैं कुछ हद तक उस जैसा हूँ। ये मतलब कोई अहंकार नहीं है, ये इस मायने में मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपकी सोच को समृद्ध बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप खुद नहीं सोचेंगे तो मेरे बताने का क्या अर्थ रह जाएगा कि आप कौन हैं? अब देखिए, अफसाना को भी सही कोई है तो सर। कहता होगा ना, अफसाना का भी तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ना। अब उस बेचारे को अगर आज ये पता चले कि उसकी जो है गर्लफ्रेंड में और बकरी में कोई अंतर नहीं, तो सोचिए उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आप तो अपनी गर्लफ्रेंड को चाँद सा बता रहे थे, यहाँ तो किसी की गर्लफ्रेंड बकरी हो गई। कैसे अंतर करेंगे? अब कोई बहुत लालची किस्म का रहेगा तो कहेगा अगर बकरी है तो चलो आज मंडी में बेच देते हैं,
नहीं तो शाम को जो है मटन रोगन जोश खाते हैं। सोचिए ना, मटन को जो है काट करके उसका मांस नोच करके हम खा सकते हैं, इंसान का क्यों नहीं, अगर चेतना का ही अंतर है तो। चेतना तो जो है पौधों में भी है, गेहूं में, चावल में, बाजरे में, दाल में, तो सबको खाइए। जी अफसाना बताएं। सर नहीं समझ में आ रहा। आप अपने में और बकरी में अंतर नहीं कर पा रही हैं। सर हम जो अंतर कर पा रहे हैं वो उसको तो मतलब वो आपके हिसाब से जवाब सही नहीं है। अच्छा, आपने पहले से ही स्मार्ट करके रखा हुआ है कि मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। आप मेरा दिमाग पढ़ रही हैं। नहीं सर। आपकी हरकतें मैं जानती हूँ। चाहे कुछ भी बता दो, आप काटोगे जरूर है? आपके लेवल का जवाब हम नहीं दे पा रहे, इसलिए हमको पता है कि हम तुम्हारे मन में यही आया ना कि सर मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ। नहीं सर, हम कितना भी सोच ले को भी जवाब दे दे, आपके लेवल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए हमको पता है कि खुद के सेटिस्फैक्शन का प्रश्न बेटा। तुम्हारी जिम्मेदारी जो है ये नहीं कि तुम किसी और को सेटिस्फाई करो। जिंदगी में कभी भी ये मत करना। मैं तुमको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, तुम्हारी शादी होने जा रही है 3-4 महीने में, तुम एक नए घर में, एक नए जीवन में प्रवेश करोगी। हाँ जी सर। जी सर। और कोई कुछ बोला? नसीम साहब कुछ बोले? नहीं सर। तो मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूं? मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बेटा जीवन में दूसरे तुमसे तभी सेटिस्फाइड होंगे जब तुम खुद में सेटिस्फाइड होगी। सो इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई अदर्स। You are responsible to yourself only. When you will be satisfied, when you will be happy, then every other surrounding you, they will be happy with you. And if you are not happy, if you are in pain, if you are suffering, if you are in sorrow, then how you can make others happy? So don't think that where I will be satisfied or not, my satisfaction is not your responsibility, but it is your satisfaction. Why I'm cross questioning you guys? Why I'm countering? Because I just want to tell you that where you are satisfied with yourself or not, where you are thinking, where you are ready to promote yourself to the next level, are you satisfied with this level? You don't want to promote yourself on this level, and if you are here, do you want to promote yourself here? What I'm trying to do, I'm challenging your comfort zone. I'm challenging your thinking process. Getting my point? Yes. तो खुदी को कर बुलंदी इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुंचे। खुदा खुद फिर बंदे से पूछे, अबे गधे अब नीचे उतरेगा कैसे? खुद को उठाइए हमेशा। मैंने हमेशा ये कहा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हमेशा ये चुनौती दीजिए कि आपने कितना समझा, रट्टा मारे। जैसे अनिका ने बहुत सी बोला सर हम ब्रह्म हैं। अच्छा, अनिका के मन में कॉन्फिडेंस क्या था? अच्छा, आशीष सर ने तो ये बताया है तो मैं तो जानती हूं, तो मैं जैसे बोलूंगी आशीष सर तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। वाज इट अनिका? वो किसी और ब्रह्म को ब्रह्म खिला रही है। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म ने ब्रह्म खा लिया। अब ब्रह्म को ब्रह्म पिला देना, ठीक है? थोड़ा शुरू में कम ही ब्रह्म पिलाना, 1 घंटे के बाद जो है पूरा गिलास भर के ब्रह्म पिलाना।
ऑल गुड। जी बेचारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ब्रह्म आसपास में तो नहीं सुन रही है ना? सर सब सुन रही है। बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि माँ तुम ये सब क्या पढ़ती सुनती रहती। सर वो इंटरेस्ट लेती है जब ये सब बातें होती है ना, तो इंटरेस्ट लेती है। कहना कि जब बड़ी हो जाएगी तब हम पढ़ाएंगे उसको। जरूर। और हो सकता है कि ये आखिरी बैच भी हो, आगे और पढ़ाना भी नहीं चाहता, लास्ट बैच। अब पता है क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो 2-4 लोग जो अच्छे मिल गए हैं, और इसके बाद टीचिंग से राम राम। क्या पढ़ावें, वही किताबों के नोट्स बनवाते रहे, क्या फायदा। तो मैं आप लोगों को आज की क्लास से छोड़ रहा हूं। ऑल गुड। जी सर। और आप लोग सोचिए कि आप क्या हैं, ठीक है? यस। कल भी मैं फिलॉसफी की ही क्लास लूंगा और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बंधन और मोक्ष की अवधारणा को आगे, ठीक है? पर इस पर गंभीरतापूर्वक सोचिए, आपस में डिस्कस करिए और अपने ही उत्तर को काउंटर करिए, ठीक है? तब आप सही दिशा में सोच पाएंगे।